तो दोस्तों एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 94 लाख के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1.1 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 11% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पेनी शेयर है, याद रखिएगा ये पेनी शेयर है, इसलिए कंपनी के जो नंबर है बहुत छोटे से देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 65 लाख के कंपनी खर्चे पिछले क्वार्टर में 38 लाख के आसपास, पिछले साल 79 लाख के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 66 लाख के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गए हैं। और वो कहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, स्पेशली कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंपनी के किसी चीज़ पे नहीं जाते हैं, यानी कि कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये सब पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो नहीं जाते। कंपनी के खर्चे जाते हैं स्पेशली एम्प्लॉय बेनिफिट पे। इस क्वार्टर में कंपनी को एम्प्लॉय बेनिफिट पे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15 लाख खर्च करने पड़े हैं। पिछले साल 7.5 लाख खर्च किए थे, डबल हो चुका है कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट। अदर एक्सपेंस की बात करें, अदर एक्सपेंस में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है इस क्वार्टर में। 43 लाख कंपनी ने खर्च किया अदर एक्सपेंस में, जबकि पिछले साल मात्र 11 लाख खर्च किए थे, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 11 लाख ही खर्च किए थे। तो अदर एक्सपेंस में कंपनी के जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा दबाव में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 48 लाख के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 24 लाख का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के आसपास का घाटा है कंपनी को। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिली। अच्छा खासा रिवेन्यू देने के बावजूद, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा खासा दिया है कंपनी ने, लेकिन उसके बावजूद कंपनी घाटे से मतलब मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिली। जहाँ 24 लाख का प्रॉफिट था अभी देखें तो 16 लाख का लॉस देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 48 लाख का प्रॉफिट था। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 0.005 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 0.002, जबकि अभी देखें तो माइनस का 0.002 देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज को तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रॉफिट आपका नहीं बनता है तो वो तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे रेट गया। वैसे भी पेनी शेयर है तो पेनी शेयर में नंबर नहीं ऑपरेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं ऑपरेटर कैसे इस शेयर को रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।